नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं दर्शकों के प्रश्न पर यह वीडियो बना रहा हूं। दर्शकों का प्रश्न था कि ग्रहों का अंशबल कैसे देखें, कहां से देखें। तो प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में जो ग्रह बैठते हैं उनका अंश कहाँ दिया रहता है, आप कहाँ से अंश देखेंगे, ये आज आपको 3 पंचांग से बताऊंगा और जन्म कुंडली में कहाँ लिखा रहता है यह भी बताने जा रहा हूँ। और बाकी मैं उम्मीद करूंगा कि ग्रहों के अंश को देखकर आप ग्रहों की अवस्था को समझ रहे होंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ग्रहों का अंश कहाँ लिखा रहता है। कुछ दर्शकों ने पूछा, तो प्रिय दर्शकों यह देखिए, जैसे आप पंचांग खोलिएगा तो सबसे पहले आपको यहाँ मिलेगा जन्म कुंडली का विवरण। और इससे पहले आपको ये सब भरना होता है, यानी कि पंचांग भरना होता है। यहाँ नाम, पता वगैरह, और इसके बाद पंचांग के बारे में लिखा रहता है, तिथि, नक्षत्र, योग, करण आदि। इसके बाद यहाँ जन्म कुंडली बनता है। जन्म कुंडली के बाद चंद्र कुंडली का निर्माण होता है। यह भी मुझे आप लोगों को बताना है कि चंद्र कुंडली कैसे बनता है। और चंद्र कुंडली से जब आप आगे बढ़िएगा तो यहाँ आता है अथ सूर्योदयः स्पष्ट ग्रहा, यानी सूर्योदय के समय ग्रह स्पष्ट क्या था। यहाँ आपको नवग्रह मिल जाएंगे, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। अब यहाँ आप देखिए राशि, अंश, कला, विकला। यहाँ जो आप 3-11 देख रहे हैं, यहाँ पे ग्रहों का गति और विगति भरा जाता है। और इसके नीचे भरा जाता है ग्रहों का उदय, अस्त, और यहाँ वक्री और मार्गी अवस्था भरी जाती है, यानी ग्रह स्पष्ट किया जाता है। तो इस ग्रह स्पष्ट में जो दूसरा वाला कॉलम है, ये अंश वाला, यहाँ जो अंक लिखा रहेगा वह सूर्य का अंश होगा। चंद्र वाले कॉलम में अंश के सामने जो अंक लिखा होगा वह चंद्र का अंश होगा, यानी यहाँ जो लिखा रहेगा वह ग्रहों का अंश होता है। ये कुंडली अभी यहाँ नहीं बनाया है इस पर, इसलिए यहाँ नहीं लिखा रहेगा। अब प्रश्न आता है कि यहाँ कहाँ से लिखा जाता है। तो आप पंचांग को देखिए। पंचांग में जो ये वाला कुंडली दिया हुआ है, ये चैत्र शुक्ल अष्टमी बुधवार सूर्योदय स्पष्ट ग्रह, यानी अष्टमी के दिन, बुधवार के दिन ये चक्र सूर्योदय के समय का है। और इसका जो ग्रह स्पष्ट दिया रहेगा वो यहाँ पर दिया है, ये अष्टमी तक का है। इससे आप आगे बढ़िएगा तो जो पंचांग में ये वाला जो दूसरा चक्र होता है, ये चैत्र शुक्ल पूर्णिमा गुरुवार सूर्योदय से ग्रह स्पष्ट किया गया है। तो ये पूर्णिमा के दिन का होता है, यानी अष्टमी से पूर्णिमा तक के ग्रह स्पष्ट ये दिए हैं। और अष्टमी से पहले प्रतिपदा से अष्टमी तक के चक्र ये हैं और ग्रह स्पष्ट ये है। यानी अब ग्रह स्पष्ट में क्या होता है, राशि, अंश, कला, विकला, गति, विगति, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। आप यहाँ देखिए पंचांग में पुनः से, यहाँ ग्रहों में 4 कॉलम दिया है, राशि, अंश, कला, विकला, और उसके बाद गति और विगति यहाँ 2 आता है। तो यहाँ आप देखिए सूर्य में पहला जो आएगा वो राशि होगा, दूसरा जो होगा वो अंश होगा, तीसरा जो होगा वो कला होगा, चौथा जो होगा वो विकला होगा। इसके बाद यहाँ देखिए ये जो दिया है 59 और 20, ये गति और विगति है। यहाँ 3-11 लिखा हुआ है ना, तो देखिए केतु के नीचे 3-11 लिखा हुआ है, राहु का भी 3-11 ही होता है। देखिए यहाँ राहु की जो गति है 3-11 है, केतु की जो गति है 3-11 है। और ये राहु और केतु की गति हमेशा स्पष्ट है कि 3-11 ही होगा, इसलिए यहाँ 3-11 लिख दिया है। बाकी सभी ग्रहों के गति विगति बदलते रहता है। गति का मतलब हुआ है उस ग्रह का चाल कितना है, स्पीड कितनी है उस ग्रह की, ये गति विगति से पता होता है। राशि से स्पष्ट होता है कि वह ग्रह किस राशि पर है, अंश से स्पष्ट होता है कि वह ग्रह कितने अंश का है, और उस अंश से आगे का कला और विकला होता है।
कला विकला भी यही बताता है कि वो ग्रह कितने राशि अंश कला विकला पर है, यानी ग्रहों का स्पष्टीकरण होता है कि वो उस ग्रह की अवस्था क्या है। और यहाँ देखिए सूर्योदय से दैनिक स्पष्ट भौमादि ग्रह लिखा हुआ है। कहीं कहीं आपको नवग्रहों के बारे में भी यहाँ मिलेगा। यहाँ जो ऋषिकेश पंचांग है काशी विश्वनाथ का, उसमें केवल मंगल से शुरू करके राहु तक दिया है यहाँ पर, और सूर्य का यहाँ दिया है ऊपर औदयिक स्पष्ट सूर्य, चंद्रमा यहां से स्पष्ट होगा, सूर्य यहां से स्पष्ट होगा। और किसी किसी पंचांग में सभी ग्रहों का एक साथ दिया रहता है। मैं अभी एक दो पंचांग आपको और दिखा रहा हूं तो आप समझ में आ जाएगा आपको। ये देखिए, अब ये हो गया ग्रह कौन से राशि पर है, ये चक्र, और यहां तिथि के अनुसार दिया रहता है। प्रतिपदा, एक मतलब प्रतिपदा, दो मतलब द्वितीया, तीन मतलब तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी 2 दिन है, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। अब यहाँ आपको देख लेना है, प्रतिपदा के दिन बुधवार है, बुधवार के दिन जो मंगल है 2 नंबर की राशि यहाँ लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि मंगल 3 नंबर की राशि पर बैठेगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि 2 नंबर की राशि पर मंगल 3 अंश चल चुका है। 3 अंश 42 कला 53 विकला, इतना चल चुका है, तो 2 राशि पार कर गया है मंगल, इसलिए यहाँ 3 नंबर में लिखा जाएगा। राशियों में एक जोड़कर जन्म कुंडली में ग्रह भरे जाते हैं। तो अब आपको प्रतिपदा के दिन बुधवार के दिन मंगल का अंश ज्ञात करना है, तो आप यहां से अंश ज्ञात कर सकते हैं कि मंगल यहां 3 अंश का है। द्वितीया तिथि को 4 अंश का, तृतीया को भी 4 अंश का, चतुर्थी को 5 अंश का मंगल है। इसी प्रकार किसी भी ग्रह का आप देख सकते हैं। सूर्य ग्रह की बात करें तो सूर्य का देखिए यहां दिया है औदयिक स्पष्ट सूर्य। सूर्य 11 नंबर की राशि पर है, यहाँ 6 अंश पर है, यानी जो दूसरा कॉलम होगा वो अंश का होगा, राशि के बाद अंश। यहां देखिए तो ये राशि है, ये अंश है, ठीक है। अष्टमी के दिन सूर्य 13 अंश पर है, चंद्रमा 25 अंश पर, मंगल 6 अंश पर है, यानी अष्टमी के दिन। इधर आइएगा तो ये पूर्णिमा के दिन मंगल 10 अंश पर है, यानी दूसरा वाला कॉलम जो होगा वह अंश का होगा। आप यहां से अंश देख सकते हैं। आपको दूसरा पंचांग दिखाऊं तो ये देखिए, ये वाणीभूषण पंचांग है जो ऋषिकेश से छपता है, ऋषिकेश उत्तराखंड से छपता है। यहाँ औदयिक ये पंचांग जो है 2018 का है, मेरे पास पड़ा हुआ। औदयिक सूर्यादि दैनिक ग्रह स्पष्ट व गति कला विकला, यानी कला विकला भी इसमें दिया गया है, गति विगति भी दिया गया है, और दैनिक ग्रह स्पष्ट है। डेली का सूर्यादि दैनिक ग्रह स्पष्ट है। औदयिक यानी सूर्योदय के समय का। यहाँ देखिए, यहाँ स्पष्ट रवि, गति विगति दोनों आ जाएगा इसमें। स्पष्ट चंद्र, स्पष्ट भौम, यहाँ गति हो गया। स्पष्ट बुध, स्पष्ट गुरु, गति हो गया। स्पष्ट शुक्र, स्पष्ट शनि, स्पष्ट राहु। केतु का नहीं दिया है क्योंकि राहु से ठीक 7वें घर में केतु होते हैं, और जिस अंश पर राहु है उतने ही अंश पर केतु भी मिलेगा। जिस कला और विकला में राहु है उसी कला और विकला पर केतु भी मिलेगा। जो राहु की गति होगी वही केतु की भी गति होगी, केवल राशि बदल जाएगा। जिस राशि पर राहु होगा उससे 7वें राशि में ही केतु होंगे। जैसे देखिए, यहाँ 4 नंबर में राहु है, यहाँ 4 नंबर में राहु है, तो राहु से ठीक 7वें घर में केतु होगा, यानी 4 से जोड़िए 1 2 3 4 5 6 7, 10 नंबर की राशि पर केतु होगा। और राशि के बाद अंश, कला, विकला, गति विगति इन दोनों ग्रहों का सेम होगा। तो यहाँ आपको सभी ग्रहों का औदयिक सूर्यादि दैनिक ग्रह स्पष्ट मिल जाएगा, गति विगति कला विकला के सहित। तो यहाँ भी जो दूसरा वाला कॉलम होगा, पहला राशि होगा, दूसरा अंश होगा, तीसरा कला, चौथा विकला होगा। इसके बाद गति में पहला वाला गति होगा, दूसरा विगति होगा। तो आपको दूसरे वाले कॉलम पर देख लेना है कि राशि के नीचे जो दिया है वह अंश है। यहाँ आपको तिथि और यहाँ वार मिल जाएगा। जिस तिथि का जिस वार के दिन का देखना है, आप दूसरा देख सकते हैं कि ग्रह कौन से अंश पर है। आपको दिवाकर पंचांग दिखाऊं तो यहाँ देखिए, दिवाकर में भी आपको उसी प्रकार से मिलेगा।
अष्टम्यम ग्रह स्पष्ट प्रातः 5:30 पर, ये 7 अप्रैल के हैं। यहाँ भी आपको सभी ग्रहों का मिल जाएगा, राशि, अंश, कला, विकला, गति, विगति। और यहाँ जो मैं बता रहा था आपको कि कुंडली में जो भरा जाता है मार्गी वक्री उदय और अस्त वाल्या, तो यहीं से देखकर भरा जाता है। और ये ग्रह स्पष्ट है तो आप दूसरा वाला जो कॉलम है राशि के नीचे वाला, वो देखकर आप ग्रहों के अंश ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रहों का अंश कहां से आप देखेंगे। प्रत्येक दिन का भी दिया रहता है, प्रत्येक डेली यानी प्रत्येक तिथि के अनुसार, वार के अनुसार यहाँ दैनिक ग्रह स्पष्ट दिया रहता है। यहाँ जो छोटे वाले कॉलम में है ये अष्टमी तक का है, और इस साइड जो है ये पूर्णिमा तक का भी होता है। और ये पूर्णिमा का चक्र है और ये अष्टमी का चक्र है। तो आप पंचांग को देखकर इस प्रकार समझ जाएंगे। हालांकि जब मैं आपको पंचांग बताऊंगा ना शुरू से कि तिथि कैसे देखते हैं, नक्षत्र कैसे देखते हैं, ये सब क्या है, इसके बारे में जब आपको बताऊंगा तो भी ये बात आपको विस्तार से बताऊंगा कि पंचांग कैसे देखते हैं, पंचांग में कौन सा चीज़ कहाँ दिया रहता है, किस विषय का विचार आप किस पेज पर करेंगे और ये सब क्या है पंचांग में, उस समय हम विस्तार से समझेंगे। तो प्रिय दर्शकों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ग्रहों के अंश आप कैसे देखेंगे यह समझ में आ गया होगा आपको। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।